बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था धर्मपुर। इस राज्य की भूमि उपजाऊ और उसके लोग खुशहाल थे। यहाँ का राजा रणविजय 30 साल का था और उसने अभी तक शादी नहीं की थी। वह एक परिपक्व और सक्षम शासक था जो अपने राज्य के लोगों की भलाई के लिए हमेशा कुछ न कुछ करता रहता था। राजा रणविजय का दिल न केवल राज्य के मामलों में बल्कि धर्म और संस्कारों में भी गहरी रुचि रखता था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठकर अपने महल के प्रांगण में चलने जाता और मंत्रोच्चारण करता। उसके साथ उसके मंत्री और साधु भी चलते थे जो उसे सही मार्गदर्शन देते थे। रणविजय का स्वभाव बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। उसे अपने राज्य के लोगों से बहुत स्नेह था और वह हमेशा उनके बीच में रहकर उनके दुख दर्द को समझने की कोशिश करता। इसके अलावा उसे प्रकृति से भी गहरा लगाव था और वह अक्सर जंगलों में जाकर वन्य जीवों का ध्यान रखता था। कुछ ही दूरी पर एक और राज्य था जिसका नाम था मधुरपुर। यहाँ की रानी चंद्रहास न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध थी बल्कि वह एक कुशल और समझदार शासिका भी थी। रानी चंद्रहास का दिल भी बहुत विशाल था और वह अपने राज्य के गरीब और असहाय लोगों के लिए हमेशा कुछ न कुछ करती रहती थी। चंद्रहास का राज्य भी बहुत खुशहाल था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसका धर्म और सांस्कृतिक कार्यों में गहरी रुचि। वह दिन के समय अपने महल के आंगन में बैठकर संतों से शिक्षा ग्रहण करती और राज्य की प्रजा से मिलने जाती। वह अपने राज्य में धार्मिक आयोजनों और मेलों का आयोजन करती थी जिससे राज्य के लोग एकजुट रहते थे।